तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन। तो लाइन का स्लोप क्या होता है उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। तो आपको बता दें, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमेशा 0 डिग्री से ग्रेटर देन इक्वल टू और 180 डिग्री से लेस देन होता है। लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बाद हम बात करते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप को ग्रेडियंट ऑफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो हम लाइन के स्लोप को हम tan थीटा की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन को हम m से डिनोट करते हैं, तो इसलिए m इक्वल टू tan थीटा से हम लाइन के स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 से पास होकर जाती है तो उसके स्लोप को हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दें, दो लाइन अगर उनके स्लोप हमें गिवन है, सपोज कीजिए अगर स्लोप्स अगर m1 और m2 हैं तो वे लाइन पैरेलल होंगी। अगर उनके स्लोप इक्वल होंगे इट मीन्स L1 पैरेलल L2 इफ m1 इक्वल टू m2। साथ ही साथ दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल है तो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी, तो इट मीन्स L1 परपेंडिकुलर L2 इफ m1 m2 इक्वल टू -1। तो इट मीन्स हम स्लोप से डिसाइड कर सकते हैं कि लाइन्स पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन स्लोप्स अगर आपस में इक्वल हैं दो लाइनों के तो लाइन पैरेलल होंगी। अगर आपको दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो और उनके स्लोप्स अगर गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले से, जो कि आपके सामने है, tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल मॉडुलस से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था स्लोप ऑफ लाइन का डिस्कशन।